हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने ही एजुकेशनल चैनल में। तो आज हम लोग इस वीडियो में प्रश्न वाले 4.5 को हल करने वाले हैं। तो देखिए, इसमें भी कह रहा है दोस्तों आव्यूह का सखंडक यानी एडजॉइंट ज्ञात करें। तो चलिए इसको विस्तार में सोल्व करके बताते हैं कॉपी पर कि आप इसे किस तरह 2 अंक में आए तो बनाना है और 1 अंक में आए तो किस तरह बनाना है। इसका एक शॉर्ट ट्रिक भी होता है दोस्तों, वो भी मैं बताऊँगा। तो चलिए अब पहला नंबर क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। देखिए इसका क्या निकालना है, एडजॉइंट निकालना है। तो जिस तरह हम पीछे बनाए थे सखंडज निकालने के लिए, उसी तरह इसका भी निकालना है दोस्तों। सिर्फ इसमें रो और कॉलम चेंज हो जाता है लास्ट में। तो यहाँ पर सबसे पहले हम जिस तरह पीछे के सखंडज निकालते थे उसी तरह आपको निकालना है। ये हुआ लॉन्ग मेथड सखंडज। तो सखंडज को हम किस चीज़ से डिनोट करते थे, ऐसे यहाँ पर A11 ये हो गया, A12 हो गया, E21 हो गया, A22 हो गया। तो यहाँ पर हम सबसे पहले क्या निकालेंगे, A11 निकालेंगे। तो यहाँ पर भी आपको सेम वही चीज़ करना है कि ए के सामने जो भी आ रहा है जो संख्या उसको झाँक देना है। तो यहाँ पर क्या बच रहा है दोस्तों, 4 बच रहा है। लेकिन सखंडज में आपको इसका माइनस प्लस ध्यान देना है। तो मैंने क्या बताया था कि अगर सम आए तो आपको प्लस देना और अगर विषम आए तो माइनस देना। तो यहाँ पर क्या आ रहा है, देखिए 1 जोड़ेंगे तो 2 आ रहा है। 2 एक सम संख्या है, इसलिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। इसी तरह हम 1 2 निकालेंगे। तो यहाँ पर 1 2 के सामने क्या है, 2 है। इसको झाँकिए और इसको झाँकिए। तो यहाँ पर इसके सामने क्या आ रहा है, 3 आ रहा है। 2 और 1 3, ये देखिए विषम आ रहा है, इसलिए इसके साथ माइनस लग जाएगा। तो यहाँ पर -3 हो जाएगा। फिर इसके बाद हम 2 1 निकालेंगे। तो 2 1 क्या है, 3 है। 3 के सामने वाला इसको झाँकिए और फिर इसको झाँकिए, तो इसके सामने 2 आ रहा है। यहाँ पर जब इसको हम जोड़ेंगे तो 2 1 3, इसमें भी विषम संख्या आ रहा है, इसलिए यहाँ पर भी -2 हो जाएगा। अगला A22 निकालेंगे। तो A22 क्या है, 4 है। 4 के सामने 1 है, तो 2 2 4 सम संख्या आ रहा है, इसलिए +1 हो जाएगा। तो देखिए इतना हो गया। अब इसको हम एक बार सजा के लिख देंगे। यहाँ पर A बराबर इसको लिख देंगे जितना आया है। A11 के जगह पर 4 आया था और A12 के जगह पर -3 आया था। फिर यहाँ पर -2 और 1 आया था। तो इसका बोल रहा है एडजॉइंट ए निकालने के लिए। तो एडजॉइंट ए निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, आपको उसको रो से कॉलम में कर देना है और कॉलम से रो में कर देना है। तो इसको ला देते हैं कॉलम में और इसको भेज देते हैं रो में। तो यही इसका सही आंसर हो जाएगा। तो देखिए इसका एक शॉर्ट ट्रिक भी है, वो मैं भी बता देता हूँ। आप चाहे तो यहाँ भी डायरेक्ट से लिख सकते हैं, जैसे 4 3, इस दिशा में आपको चलना है, तीर की दिशा नीचे की तरफ 4 3। हमारा जो अगला क्वेश्चन है दूसरा नंबर, उसमें 3 रो और 3 कॉलम है। तो वो ट्रिक दोस्तों इसमें काम नहीं करेगा। इसका भी एक ट्रिक होता है, उसमें बहुत गलती होने का चांस है, इसलिए आप इसे लॉन्ग मेथड से ही बनाएं, बहुत ही आसान है। तो सबसे पहले इसका सखंडज निकालेंगे। तो ये हो जाएगा A11, ये हो जाएगा A12। तो हम यहाँ पर इसका सबसे पहले सखंडज निकाल लेते हैं। देखिए A11 के जगह पर क्या है, 1 है। तो यहाँ पर दोस्तों हो जाएगा 1 × नहीं, यहाँ पर 1 नहीं होगा। आपको ये देखना है कि प्लस में है कि माइनस में है, यानी सम आ रहा है कि विषम आ रहा है। तो 1 1 को जोड़ेंगे तो यहाँ पर 2 आएगा। 2 सम संख्या, तो यहाँ पर प्लस होगा। फिर इसको झाँकेंगे और उसके सामने वाला को झाँकेंगे और जो बचेगा उसको हम लिख देंगे। तो यहाँ पर क्या बच रहा है, 3 5 0 1। अब इसको हम सोल्व करेंगे तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, 3 - 0, इसमें गुना करेंगे तो 0 हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या आ गया, 3 आ गया, वही प्लस में, क्योंकि यहाँ पर सम संख्या आ रहा है। इसी तरह हम सभी का निकालेंगे। यहाँ पर हो जाएगा A12 बराबर। तो यहाँ पर देखिए 2 1 3, विषम आ रहा है इसलिए माइनस लगा दें। अब इसको झाँकिए और ऊपर वाला को झाँकिए। तो यहाँ पर आ जाएगा 2 5 -2 1। यहाँ पर क्या हो जाएगा, 2 और ये हो जाएगा माइनस माइनस प्लस, 5 दूनी 10। तो यहाँ पर आ जाएगा 12 और इसका जो माइनस है वो लग जाएगा। तो यहाँ पर माइनस हो जाएगा दोस्तों 12। इसके बाद हम करेंगे A13 का। तो यहाँ पर भी 3 1 4 हो रहा है, प्लस आ जाएगा। अब इसको झाँकिए और ऊपर वाला को झाँकिए। तो यहाँ पर 2 3 और इधर -2 0। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, 0 और ये हो जाएगा +2। तो यहाँ पर आ जाएगा 6। अब यहाँ पर आपको A21 का करना है। तो देखिए यहाँ पर थोड़ा क्वेश्चन को मैं इधर लिख देता हूँ। A21 में क्या आ रहा है, 2 आ रहा है। तो इसके सामने वाला झाँकेंगे और फिर इसको झाँकेंगे। तो यहाँ पर क्या बचेगा, ये हो रहा है 2 1 3, तो विषम संख्या आ रहा है दोस्तों। तो यहाँ पर आ जाएगा -1 2, यहाँ पर 0 1। अब इसको हम गुना कर देंगे तो यहाँ पर -1 हो जाएगा, फिर 0। तो ये कितना आ जाएगा, -1 आ जाएगा। अब फिर देखिए यहाँ पर इसका भी माइनस पहले से भी था। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, माइनस माइनस मिलकर प्लस हो जाएगा, बराबर +1। तो इतना आ गया। अब हम A22 निकालेंगे। तो 2 दूनी 4, प्लस में आ रहा है दोस्तों। 2 2 की जगह पर क्या 3 आ रहा है, इसको झाँकिए और उसके बीच वाला को झाँकिए। तो यहाँ पर बचेगा 1 2 -2 1। अब इसको हम कर देंगे तो 1 + 4 बराबर 5 हो जाएगा। यहाँ पर भी प्लस है, तो इतना हो गया। अब हम निकालेंगे A23। तो ये 3 2 5 आ रहा है, विषम संख्या, इसको झाँकिए
और बीच वाला को झाँके तो यहाँ 1 -1, यहाँ -2 0। अब यहाँ पर क्या हो जाएगा 0, अभी माइनस माइनस प्लस, फिर से माइनस बीच में तो यहाँ पर -2 हो जाएगा। फिर इसका भी माइनस है दोस्तों, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा +2 आ जाएगा बराबर में। अब हम निकालेंगे 3 वाला में, ये 3 1, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा देखिए, ये आ रहा है 3 1 4 प्लस में, तो प्लस में हो जाएगा। 3 1 के जगह पर क्या -2 है। अब इसको झाँकेंगे, इसको झाँकेंगे तो यहाँ पर कितना आ जाएगा -1 आ जाएगा, 2 3 और यहाँ पर 5। फिर यहाँ पर हो जाएगा -5, और 3 दूनी 6, वो भी माइनस में दोस्तों, तो यहाँ पर हो गया, ये भी माइनस में है, -6 -5 -11, तो यहाँ पर -11 आ गया। अब ये 3 2 का निकालेंगे तो ये 3 2 5 विषम संख्या आ रहा है, तो यहाँ पर माइनस हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये 3 2 की जगह पर 0 है, तो इसको झाँकेंगे और 0 के सामने वाला को झाँकेंगे तो हो जाएगा 1 2 2 5। यहाँ पर आ जाएगा कितना 5 - 4 बराबर 1। अब यहाँ पर आपको ये 3 3 का निकालना है, 3 3 6 प्लस आ रहा है दोस्तों, इसको झाँकेंगे और फिर नीचे वाला को झाँकेंगे तो ये हो जाएगा 1 -1 और फिर इसके बाद 2 3, यहाँ पर हो जाएगा 3 + 2 बराबर 5, यहाँ हो गया 5। अब इसके बाद देखिए, आप चाहें तो सामने से भी लिख सकते हैं, लेकिन जो एक बार मैं लिख लेता हूँ पहले कितना कितना आया था, सभी को अपने जगह पे लिख लेता हूँ। तो यहाँ पर आया था 3, फिर उसके बाद क्या आया था, यहाँ पर आया था, और थोड़ा ऊपर देख लेता हूँ कितना आया था। देखिए पहले 3 -12 6, तो ये आपको इस लाइन में लिखना है, रो में -12 6, क्योंकि लाइन ऐसे ही चलता है। फिर इसके बाद है 1 5 और 2, अब इधर है -11 -1 और 5। देखिए इतना आया ए बराबर, लेकिन हमें निकालना क्या, एडजॉइंट ए निकालना है। तो इसमें क्या हो जाएगा, रो से कॉलम में चला जाएगा और कॉलम से रो में चला जाएगा। तो ये हमारा रो, इसको कॉलम में कर दीजिए, 3 -12 6, फिर 1 5 2 और फिर इधर क्या -11 -1 5। तो यही हमारा सही आंसर हो जाएगा। आप चाहें तो डायरेक्ट भी इतना लिख सकते हैं, इतना लिखने का आपको कोई ज़रूरत नहीं, खाली आपको ध्यान देना है कि नीचे की तरफ होना चाहिए, मतलब इसका सही आंसर मिलना चाहिए। तो आपको इस तरह भी लिखना है, जैसे देखिए 3 -12, तीर के निशान से भी आप इसको आंसर लिख सकते हैं। देखिए अगला प्रश्न में क्या कह रहा है कि 3 और 4 में सत्यापित कीजिए कि a × एडजॉइंट ए बराबर एडजॉइंट ए डॉट ए बराबर, इसका मोड मतलब निकालेंगे इसका निशानी का, और फिर आई। इसमें आपको क्या करना है कि तीनों का मान बराबर लाना है, तो यह सिद्ध हो जाएगा। सत्यापित कीजिए, तो सबसे पहले तो ए बराबर इतना दिया ही हुआ है, और फिर इसका एडजॉइंट निकालेंगे जिस तरह हम इसका निकालें। तो चलिए सबसे पहले हम इसको कॉपी पर उतार लेते हैं, और हमें सिद्ध इतना करना है। देखिए इसमें 3 भाग है, एक भाग ये है, एक भाग ये है और एक भाग ये, पहला दूसरा तीसरा। तो इसमें तीनों को बराबर लाना है, तो यह सिद्ध हो जाएगा। तो सबसे पहले तो हम इसका एडजॉइंट ए निकालेंगे, तो यहाँ पर ए बराबर दिया हुआ, तो हम इसका निकाल लेते हैं A11 के जगह पर क्या -6 है, तो यहाँ पर 1 1 2 आ रहा है प्लस में, तो -6 हो जाएगा। फिर यहाँ पर A12 के जगह पर 3 है, तो यहाँ पर हो जाएगा -4, और यहाँ पर 2 1 3 आ रहा है, तो ये भी विषम में, तो -4 तो +4 हो जाएगा। फिर इसी तरह हम निकालेंगे A21, तो यहाँ पर क्या आ रहा है, A21 के जगह पर 3, 2 1 3 -3 हो जाएगा। A22 के जगह पर -6 है, तो इसके सामने इसको झाँकेंगे तो 2 प्लस में आ जाएगा 2। अब इसका हम एडजॉइंट ए लिख लेते हैं, तो यहाँ हो जाएगा एडजॉइंट ए बराबर, डायरेक्ट लिख देते हैं दोस्तों। तो यहाँ पर मैंने क्या बताया था कि नीचे की तरफ लिखना, तो इसलिए मैं थोड़ा इधर लिख दिया हूँ, इसको यहाँ पर आपको लिखना चाहिए, तभी तीर के निशान में आएगा। तो यहाँ पर थोड़ा आपको सुधार लेना है, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ -6, फिर ई वाला यहाँ पर रहना चाहिए, तो ये हो जाएगा नीचे 4, फिर -3 और इधर 2, तो ये आ गया एडजॉइंट ए। तो अब हम पहला हिस्सा लेके चलेंगे, क्या ए × एडजॉइंट ए, दोनों को गुना करना है। तो यहाँ पर आप उसे लिख सकते हैं LHS से, तो क्या दिया हुआ था ए × एडजॉइंट ए, तो यहाँ पर दोनों का मान रखेंगे, तो क्या हो जाएगा ए का मान जो कि क्वेश्चन में दिया हुआ था, तो क्वेश्चन में ई दिया हुआ था दोस्तों, तो ई रखना है आपको। ये हो जाएगा 2, यहाँ पर -4 और यहाँ 3 -6, फिर एडजॉइंट ए का मान जो कि यहाँ पर हम निकालें, तो ये हो जाएगा कितना -6 4 -3 2। अब इसको हम गुना कर देंगे, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, देखिए इसका करना है दोनों के साथ, पहले R1 फिर R2 के साथ, तो हो जाएगा -6 दूनी 12, फिर यहाँ पर क्या हो जाएगा +4 3 हो जाएगा, हो गया पहला के साथ, अब दूसरा के साथ, तो 3 दूनी 6 और फिर +6। अब इसका करेंगे इसके साथ, फिर इसका करेंगे इसके साथ, तो ये हो जाएगा माइनस माइनस मिलकर प्लस, 6 × 24
यहाँ पर कितना आ जाएगा, माइनस में आ जाएगा 6×24। फिर यहाँ पर हो जाएगा, नहीं यहाँ पर माइनस है, ये तो माइनस माइनस प्लस हो गया, लेकिन यहाँ पर माइनस 6×24 हो जाएगा। फिर इसके बाद ये प्लस में हो जाएगा 4×12, फिर -12। अब देखिए सभी जगह ये कट रहा है, यहाँ पर सभी का मान क्या है, 0 0 0 आया। ये पहला भाग का आया। अब हम निकालेंगे दूसर का भाग का कि इसका कितना आता है। तो दूसर का भाग में इतना दिया होता, आप उसे MHS भी लिख सकते हैं, यानी बीच वाला। तो यहाँ पर एजवांट ए का मान कितना है, जो कि हम निकाले थे। तो यहाँ पर एजवांट ए का मान -6 और फिर 4 सिर्फ 4 है। फिर यहाँ पर 3 2, फिर ए का मान 2 - 4 3 - 6। अब इसको भी सेम उसी तरह आपको गुना करना है। तो यहाँ पर भी क्या हो जाएगा, ये छोड़नी 12 वो माइनस में, माइनस माइनस दोनों में, तो ये +12 हो जाएगा। इसमें भी क्या होगा दोस्तों, सभी कट जाएंगे। जैसे यहाँ छोटी 18 माइनस में और फिर इधर प्लस में 18, यहाँ पर करेंगे तो 4 दूनी 8, यहाँ -8। फिर यहाँ पर क्या हो जाएगा, 4 तिया 12, ये 6 दूनी 12, तो ये भी सभी कट जाएगा। तो यहाँ पर भी क्या आ जाएगा, 0 0 0 0 आ जाएगा। ये हुआ हमारा दूसर का भाग। अब हम तीसर का भाग से करेंगे, तो उसे हम RHS भी लिख सकते हैं। तो तीसर का भाग में क्या था, एजवांट ए इंटू आई। एजवांट ए का मान निकाले थे मैंने, अभी नहीं निकाले थे। तो यहाँ पर पहले हम क्या करेंगे, इसका मोड निकालेंगे। तो ए बराबर कितना दिया होता क्वेश्चन में, 2 - 4, यहाँ पर 3 - 6। तो इसका मोड निकालने के लिए हम क्या करते हैं, इसको 20 से गुना कर देते हैं। तो यहाँ हो जाएगा -6×12 और फिर इधर हो जाए दोस्तों माइनस माइनस प्लस 6×12। तो ये कट गया। तो यहाँ पर क्या आ गया, ये कट गया। तो यहाँ पर इसका मान 0 आ गया, यानी सभी का मान 0 आ रहा है। देखिए इसका भी मान 0 आ रहा है, उसका भी मान 0 आ रहा है। अभी क्वेश्चन के अनुसार इसका मान करेंगे तो मोड ए का मान 0 आया। 0 में किसी भी संख्या को जब हम गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, वो भी 0 हो जाएगा। तो इसका मान 0 आया और इसका मान 1 होता है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 0 आया, यानी तीसर का भी क्या आया, 0 आया। तो यहाँ पर आपको लिखना है कि समीकरण 1 2 3 सभी समान आ रहे हैं। नहीं तो आप यहाँ पर लिख सकते हैं LHS बराबर MHS बराबर है RHS के, तीनों बराबर है, इसलिए प्रूव होता है। अगला चौथा नंबर क्वेश्चन में भी सेम आपको यही चीज़ सिद्ध करना है। इसमें भी पहला भाग आपको हल करना है, फिर दूसरा का भाग हल करना है, फिर तीसरा का भाग हल करना है। तो चलिए सबसे पहले इसमें क्या ज़रूरत पड़ता था, इसका मोड, लेकिन हम उसमें नहीं निकाले थे। तो सबसे पहले हम इसका मोड निकाल लेते हैं, क्योंकि यह आगे जाके ज़रूरत ही पड़ता है। तो हम सबसे पहले ही इसे ही निकालेंगे। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 1 को इस R1 का अनुदिश अगर करेंगे तो यहाँ पर 1 इंटू इसके सामने वाला झाँकिए और फिर इसके सामने वाला झाँकिए। तो क्या बच रहा है यहाँ पर 0 - 2, यहाँ 0 3। फिर इसको हम हल कर देंगे। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 1 इंटू 0 - 0। तो यहाँ पर आ गया इसका मान कितना, अभी इसका किए दोस्तों। तो यहाँ पर भी क्या आ जाएगा 1 × 0 बराबर 0। तो देखिए यह मैंने खंडज निकाल दिया दोस्तों, अभी मोड नहीं निकला है। मोड में निकाल रहा था, चलिए लास्ट में ही निकाल लेंगे। तो यहाँ पर हो जाएगा A11 बराबर इतना। फिर अब A21 के निकालेंगे, A12 बराबर। तो यहाँ पर A12 की जगह पर -1 है, तो वो आपको नहीं लिखना है। शाखंडज में सिर्फ उसके झाँकिए और जो बचेगा सिर्फ उसको लेके चलना। और यहाँ पर सम विषम आपको देखना। तो 2 1 3 माइनस आ रहा है विषम, तो इतना हो जाएगा। फिर इसके बाद जो झाँक के आएगा, देखिए इसको झाँकिए और ऊपर वाला को झाँकिए। तो यहाँ पर कितना आ जाएगा 3 - 2 1 3, फिर 3 3 9 और फिर यहाँ पर क्या हो जाएगा +2 हो जाएगा। तो यहाँ पर आ जाएगा दोस्तों 11, वो भी माइनस में, क्योंकि इसके आगे माइनस लगा होगा। तो यहाँ पर -11 आ जाएगा। अब हम थोड़ा उतार लेते हैं क्वेश्चन के। उसके बाद हम A12 हो गया, फिर इसके बाद A13 हो जाएगा। तो इसके जगह पे क्या 2 है, इसको झाँकेंगे फिर इसको झाँकेंगे। तो यहाँ पर 3 1 4 प्लस आ रहा है, 3 0 1 0। अब इसको हम गुना कर देंगे। तो यहाँ पर देखिए दोनों 0 0 हो रहा है, इसका भी मान 0 आ जाएगा। अब हम निकालेंगे A21 का। तो A21 के जगह पे क्या 3 है, फिर इसको झाँकेंगे। तो यहाँ पर क्या बच रहा है -1 2 0 3। यहाँ पर 2 1 3 विषम संख्या आ रहा है, इसलिए माइनस लग जाएगा। तो यहाँ पर हो जाएगा दोस्तों -3 - 0 और इसका पहले वाला माइनस। तो यहाँ पर माइनस माइनस मिलकर ही दोनों क्या कर देगा, इसको प्लस कर देगा। -3 बराबर +3। अब ये 2 2 निकालेंगे। तो 2 2 4 ये प्लस में आ रहा है, 2 2 की जगह पर क्या 0 है। तो यहाँ पर इसको झाँकेंगे। तो यहाँ पर बच रहा है 1 2 0 3। फिर इसको हम हल कर देंगे, नहीं यहाँ पर 0 1 बच रहा है। अब इसको हम आगे सोल्व करेंगे। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 3 - 2 बराबर +1 आ जाएगा। आपको थोड़ा दिख नहीं रहा होगा तो मैं नीचे कर देता हूँ। यहाँ पर हो जाएगा फिर A23 की जगह पर -2, इसको झाँकेंगे और इसको झाँकेंगे। तो यहाँ पर क्या बचेगा 2, ये भी माइनस में आ रहा है 5 से दोस्तों,
तो 1 माइनस 1, यहाँ 1 और फिर 0, तो यहाँ पर हो जाएगा 0 प्लस 1। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, -1 आ जाएगा, क्योंकि इसका माइनस पहले से, तो ये माइनस हो गया, यहाँ पर -1 आ गया। अब इसका हम आगे करेंगे, तो अब 3 1 में आ जाएगा, तो यहाँ पर हो जाएगा 3 1 के सामने क्या है 1 है, तो इसको झाँकेंगे, इसको झाँकेंगे, तो यहाँ पर क्या बच रहा, 3 1 4 प्लस में आ रहा है -2 0 -2, तो यहाँ पर हो जाएगा माइनस माइनस प्लस 2 -0, तो यहाँ पर 2 आ जाएगा। अब यहाँ पर हम आगे करेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर अब ये 3 2 का निकालेंगे, ये 2 की जगह पर क्या है 0 है, तो हम 0 के सामने वाला झाँकेंगे और फिर इसको झाँकेंगे, तो यहाँ पर क्या बच रहा है 1 3 2 -2। अब इसको सोल्व कर दिए तो -2 माइनस फिर 3 दूनी 6, तो यहाँ पर -8 आ जाएगा, लेकिन यहाँ पर 3 2 5 हो रहा है, इसलिए विषम है, तो यहाँ पर भी माइनस लग जाएगा, तो ये माइनस हो जाएगा दोस्तों, ये माइनस माइनस मिलकर प्लस हो जाएगा। अब ये 3 3 निकालेंगे, ये 3 3 की जगह पर क्या है 3 है, इसको झाँकेंगे तो यहाँ पर बचेगा 1 -1 3 0। अब यहाँ पर 3 3 6 प्लस में आ रहा है, तो इसलिए प्लस दे देंगे, ये हो जाएगा 0 प्लस 3, यहाँ पर 3 आ गया। अब इसका हम डायरेक्ट एडजॉइंट ए लिख देंगे, तो यहाँ पर एडजॉइंट ए बराबर क्या होगा, एडजॉइंट ए बराबर, आप डायरेक्ट तीर के निशान नीचे की तरफ से लिख दीजिए, जैसे है वैसे, जैसे आया है ना, जैसे पहले में क्या है, यहाँ पर 0 आया, फिर -11 फिर 0, तो उस हिसाब से हम यहाँ पर लिख देंगे 0 -11 फिर 0, उसके बाद क्या है 3 है 1 है -1 है, फिर यहाँ पर 2 है 8 है और फिर 3 है, तो ये एडजॉइंट ए हो गया। तो हम सबसे पहले पहला इसका LHS सिद्ध करेंगे, ए इंटू एडजॉइंट ए, तो यहाँ पर ए का मान रखना जो कि क्वेश्चन में दिया हुआ, और एडजॉइंट ए का मान निकालना जो कि हम अभी निकालें। एडजॉइंट ए का मान रखना जो नीचे अभी निकालें, तो दोनों का मान रख के गुना करना है, तो हम उसे समीकरण पहला या LHS से लिख सकते हैं। तो LHS में क्या दिया हुआ है, ए इंटू एडजॉइंट ए, तो यहाँ पर आपको ए का मान रखना है, तो ए का मान जो कि क्वेश्चन में दिया हुआ था, कितना दिया हुआ है, यहाँ पर मैं क्वेश्चन देख लेता हूँ, 1 3 और फिर 1 -1 0 0, इधर 2 -2 2। अब एडजॉइंट ए का मान जो कि हम इधर निकाल रहे हैं, यहाँ पर अभी मैंने निकाला दोस्तों इतना, तो ये भी यहाँ पर रख देना है, तो ये हो जाएगा 0 -11, फिर इधर है 0 3 1 -1, यहाँ 2 8 3। अब इसको गुना करना, तो गुना करने के लिए मैंने बताया था कि इसका लेना है 1 तीर और इसका तीनों तीर, पहले R1 का करना है, इस C1 हो गया दोस्तों, नहीं ये हो गया R1 और ये हो गया C1 के साथ, फिर C2 के साथ, फिर C3 के साथ, तीनों के साथ करना है इसका। तो यहाँ पर हम पहले कर लेते हैं, 1 का गुना करेंगे 0 के साथ, तो क्या हो जाएगा 0 आ जाएगा, फिर +1 -1 का गुना करेंगे -11 के साथ, तो +11 आ जाएगा, माइनस माइनस मिलकर प्लस, फिर 0 है तो 0 हो जाएगा, यहाँ पर बीच में प्लस देना। ये हो गया C1 के साथ। अब इसका करना है C2 के साथ, तो यहाँ पर क्या है 3 है फिर 1 है, तो ये हो जाएगा 3, यहाँ -1 और फिर 1 है, तो गुना करके क्या हो जाएगा, गुना में -1 हो जाएगा, फिर यहाँ पर 2 है और -1 है, तो यहाँ पर भी -2 हो जाएगा। अब करते हैं C3 के साथ, तो ये हो जाएगा 2, यहाँ 8 है, यहाँ पर -1 है, तो यहाँ पर -8 हो जाएगा, फिर 3 दूनी 6 हो जाएगा, वो भी प्लस में, तो इतना हो गया। अब करना है इसका R2 का सभी में, तो यहाँ पर 3 है फिर 0 है, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 0 ही आ जाएगा, फिर यहाँ पर भी 0 है इसके साथ, तो इसको करेंगे तो यहाँ पर भी 0 हो जाएगा, फिर यहाँ पर भी 0 है, तो यहाँ पर भी 0 हो जाएगा। अब करना है C2 में, तो यहाँ 3 है, 3 3 कितना हो जाएगा 9, फिर प्लस यहाँ पर 0 है तो 0 हो जाएगा, फिर प्लस 2 एकम 2 माइनस माइनस प्लस, तो यहाँ पर 2 आ जाएगा। अब यहाँ पर हम करेंगे C3 के साथ, तो यहाँ पर हो जाएगा 3 दूनी 6, फिर यहाँ पर 0 है तो 0 हो जाएगा, फिर यहाँ माइनस में आ जाएगा 3 दूनी 6। अब करना है R3 का सभी के साथ, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 0 है तो 0 हो जाएगा, फिर प्लस यहाँ भी 0 है तो 0 हो जाएगा, फिर प्लस यहाँ भी 0 है तो यहाँ पर भी 0 हो जाएगा। अब करेंगे C2 के साथ, तो यहाँ पर हो जाएगा 3 एकम 3, फिर प्लस 0, क्योंकि यहाँ पर 0 है, फिर यहाँ पर -2 -1 तो -2 हो जाएगा। फिर इसका करना है C3 के साथ, तो यहाँ पर हो जाएगा 2 एकम 2 प्लस 0, फिर प्लस 3 दूनी 6, यहाँ पर 0 था इसलिए इसका 0 हो गया, यहाँ पर 3 दूनी 6। अब इसको हम जोड़ देंगे, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, तो यहाँ पर ए का मान दोस्तों 3 था, तो यहाँ पर 3 3 9 हो जाएगा, थोड़ा मिस्टेक हो गया था उतारने में। तो यहाँ पर अब इसको हम जोड़ देंगे, तो देखिए यहाँ तो 2 0 ही है तो 0 हो गया, फिर यहाँ पर 3 और 1 -1 और -2 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा -3 आ जाएगा, तो -3 और +3 कट के 0 आ जाएगा, तो यहाँ पर 11, यहाँ पर 0, यहाँ पर देखिए 6 2 8,
8 और -8, तो यहाँ पर भी क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। फिर यहाँ 0 है ही, यहाँ पर भी 9 2 11 और यहाँ पर भी कट के 0, फिर यहाँ पर 0 है, यहाँ पर क्या हो जाएगा देखिए, यहाँ पर भी दोस्तों थोड़ा मिस्टेक होया होगा क्योंकि यहाँ पर 3 लिखे थे, तो यहाँ पर भी 3 होगा, तो 0 कट के आ गया। और यहाँ पर देखिए 9 व 2 11, ये आ गया कितना, इतना। इसमें से हम 11 कॉमन ले सकते हैं, जैसे सभी में 11 है, तो यहाँ पर 11 इंटू इतना लिख सकते हैं, 1 0 0 0 1 0, फिर 0 0 1, तो इतना मान किसका होता है, एक इतना मान होता है दोस्तों आई का, तो इतना भी लिख सकते हैं। तो यह हमारा पहला भाग था। इसी तरह अगर आप दूसरा भाग भी निकालेंगे, दूसरा भाग में क्या है, ए ज्वाइंट ए इंटू ए है, तो इसका भी सेम इतना ही आएगा, क्योंकि देखिए यहाँ पर ए इंटू ए ज्वाइंट ए है, इसको क्या किया, सिर्फ आगे कर दिया और इसको पीछे कर दिया, तो दोनों बात बराबर, गुना भागा करने पर इतना ही आएगा। तो देखिए अब इसका हम डायरेक्ट इसे छोड़कर इसका तीसरा का भाग निकाल लेते। तीसरा का भाग में क्या था, ये हो गया एम एच एस, बीच वाला था, तो ये हो गया एम एच एस। अब इसका हम आर एच एस निकाल लेते हैं। तो आर एच एस में क्या दिया हुआ था, आई इंटू ए, नहीं मोड ए इंटू आई है, तो अब इसका हम मोड निकाल लेंगे। तो ए बराबर क्वेश्चन में कितना दिया हुआ था, यहाँ पर क्वेश्चन एक बार मैं लिख लेता हूँ, यहाँ पर दिया था 1 3 1 -1 0 0 2 -2 3। अब इसका हम मोड निकाल लेंगे, तो यहाँ पर मोड ए हो जाएगा, R1 के अनुदिश कर देते हैं, तो इसको झाँकिए और इसको झाँकिए, तो ये हो जाएगा 0 -2 0 3, फिर यहाँ पर -1 इसको झाँकिए और ऊपर वाला को, तो यहाँ पर 3 -2 1 3, फिर 2 को झाँके तो +2, इसको झाँकेंगे और इसको सामने वाला को झाँकेंगे, तो यहाँ पर 3 0 1 0, इसको गुना कर देंगे, तो यहाँ मोड ए बराबर आ रहा है 1 इंटू 0 -0, गुना करेंगे तो 0 ही हो जाएगा। यहाँ +++1 इंटू 3 है, ये माइनस फिर 3 3 9 हो जाएगा दोस्तों, फिर +2 हो जाएगा, फिर +2 इंटू 0 -0, तो इतना आ गया। अब यहाँ पर देखिए सभी जगह 0, यहाँ पर क्या है 1 गुने 0 प्लस 1 गुने 9 2 11, फिर +2 गुने 0, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, ये तो पूरा 0, ये भी पूरा 0, तो सिर्फ 11 आ जाएगा। तो ए मोड का मान कितना है, 11। और यहाँ पर भी देखिए आपको, तो 11 बराबर हम लिख सकते हैं कि नहीं, मोड ए इंटू आई, यही चीज़ दिया हुआ था किस में, तीसरा भाग में, यानी RHS में। तो आपको लिखना है कि यहाँ पहला दूसरा एवं तीसरा सभी सेम आ रहे हैं, तो यहाँ हो जाएगा LHS बराबर है MHS बराबर है RHS के, तो यह प्रूव होता है। ये आगे के क्वेश्चन बोल रहा है कि प्रश्न 5 से 11 में दिए गए प्रत्येक अवयवों के व्युत्क्रम जिनका अस्तित्व हो उसे ज्ञात करें। तो सबसे पहले तो आपको इसका अस्तित्व चेक करना पड़ेगा कि है कि नहीं। अगर 0 आ गया तो इसका अस्तित्व नहीं है, अगर 0 नहीं आया तो इसका अस्तित्व है। तो सबसे पहले आपका इसका मोड निकाल कर अस्तित्व चेक करना है। तो अस्तित्व के लिए हम इसका सबसे पहले मोड निकाल लेते हैं। अगर 0 आ गया तो नहीं है, और अगर नहीं आया तो है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा दोस्तों, इसको गुना कर दीजिए, तो 3 दूनी 6 और फिर प्लस यहाँ हो जाएगा कितना, 4 दूनी 8। तो यहाँ पर कितना आ रहा है, यहाँ पर हो जाएगा 4 दूनी 8, तो 8 6 14 हो जाएगा। यहाँ पर 14 यानी 0 के बराबर नहीं है, तो यहाँ पर लिखेंगे डज नॉट इक्वल 0, ये मोड का मान 0 के बराबर नहीं है। अतः फिर लिखना अतः अवयव एक का व्युत्क्रम अस्तित्व में है। मैंने क्या बताया था कि अगर 0 नहीं आए तब है, और अगर 0 आ जाए तब नहीं है। तो यहाँ पर हो जाएगा अस्तित्व में है, और 0 आ जाएगा तो लिखेंगे नहीं है। अब इसका हम क्या निकालेंगे, सहखंड। तो A11 का निकालेंगे, तो इसके सामने क्या 3 है, यहाँ पर +3 हो जाएगा। फिर निकालेंगे A21 का, A12 का, A12 की जगह पर क्या है -2 है। यहाँ पर भी दोस्तों 2 1 3 माइनस हो रहा है विषम संख्या, फिर यहाँ पर क्या है -2 के सामने 4 है, तो यहाँ पर -4 हो जाएगा। इसी तरह अब हम इसका निकालें तो A21 का, तो A21 की जगह पर क्या 4 है, तो इसका -2 हो जाएगा। यहाँ पर माइनस हो जाएगा 2 1 3 -2 बराबर 2। अब यहाँ पर A22 का निकालेंगे, तो इतना माइनस, यहाँ पर 2 2 4 है, और इसके सामने क्या है 2 है, तो यहाँ पर हो जाएगा कितना +2।
अब इसका हम एडजॉइंट ए लिख लेंगे, ये एडजॉइंट ए बराबर, तो आप डायरेक्ट भी लिख सकते हैं 3 - 4 2 2, इतना हो गया दोस्तों। अब देखिए जो बोल रहा था कि अगर इसका अस्तित्व है तो व्युत्क्रम निकालें। व्युत्क्रम निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, इसका अस्तित्व तो है तो व्युत्क्रम निकालने के लिए एक फार्मूला होता है दोस्तों जो आपको याद रखना पड़ेगा, ए इनवर्स, यानी व्युत्क्रम इसका इन्वर्स बोल रहा था निकालना। तो ए इन्वर्स बराबर क्या होता है 1/mod ए एडजॉइंट ए होता है। तो एडजॉइंट ए का मान अभी हम निकालें और 1/mod ए, तो मोड का मान भी हम निकाल चुके हैं। देखिए कितना आया था 14 आया था। तो यहाँ पर आपको लिखना है फिर अब इसका व्युत्क्रम बराबर, तो 1/a mod एडजॉइंट ए, तो 1/mod ए का मान कितना आया था यहाँ पर 14, फिर एडजॉइंट ए का मान 3 - 4 2 2, तो यही इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन भी सेम उसी तरह आपको बनाना दोस्तों। सबसे पहले इसका आपको अस्तित्व चेक करना, तो अस्तित्व के लिए इसका हमें मोड निकालना पड़ेगा। तो यहाँ पर हो जाएगा कितना -2, फिर यहाँ माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 5 या 15, तो ये घट के आ जाएगा 13, तो 0 के बराबर नहीं है, तो यहाँ पर लिखेंगे ए डज नॉट इक्वल 0, अतः यहाँ पर क्या हो जाएगा, अतः अवयव ए का व्युत्क्रम अस्तित्व में है, अगर 0 आ जाता तो नहीं है। अब इसका हम मोड सखंडज निकालेंगे। A11 बराबर क्या -1, -1 को झाँकिए तो क्या बचेगा 2 बचेगा, +2, फिर हम A12 निकालेंगे तो उसके सामने क्या -3, यहाँ पर क्या रहा 2 1 3, यहाँ -3, तो यहाँ पर +3 हो जाएगा। अगला हमें निकालना है A21 का, तो इसके सामने क्या -3, इसको झाँकिए तो -5, नहीं 5 इसके साथ माइनस लग जाएगा क्योंकि 2 1 3 विषम आ रहा है। फिर A22 यानी 2 के सामने, तो 2 के सामने क्या -1, तो इसका -1 हो जाएगा। अब इसका हम एडजॉइंट निकाल, तो यहाँ पर आपको डायरेक्ट लिखना एडजॉइंट ए बराबर क्या हो जाएगा यहाँ पर 2, फिर 3 आया था, फिर -5, फिर -1। अब इसका इन्वर्स निकालेंगे, तो आपको फार्मूला लगाना है क्या 1/mod ए एडजॉइंट ए, तो 1/mod ए का मोड का कितना मान आया था यहाँ पर 13, तो यहाँ पर हो जाएगा 13 इंटू एडजॉइंट का मान 2 3 -5 -1, तो यही इसका सही आंसर आ जाएगा। तो इस वीडियो में हम इतना ही रहने देते हैं दोस्तों। अगले नेक्स्ट वीडियो जो स्टार्ट करेंगे वो 3 रो 3 कॉलम से, क्योंकि थोड़ा लॉन्ग जाएगा। तो इस वीडियो में हमने कुल 6 सब्जेक्टों को सोल्व कर दिया है। तो अगर आपको हमारा वीडियो सोल्यूशन समझ में आया तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने कमज़ोर दोस्तों भी शेयर